मतलब पैसे डबल। मतलब आज शाम को मेरी लॉटरी निकलने वाली है श्वेता। पापा होशियारी से, आप कोई गलती नहीं करेंगे वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। तुम इन पैसों को संभाल के रख लेना, ठीक है? नॉट बैड। पैसा भी ना वाकई में खुशबू तो अच्छी है। सब मोह माया है, रख लेती हूँ। आखिर वो बूढ़े बाबा गए तो कहाँ गए? भैया जी, हम आपको बताए थे ना कि वहाँ खून का धब्बा भी था। अगर कौनो उनको मारा नहीं है ना, तो कम से कम उनके साथ मारपीट तो जरूर किया है। चित्रा के घर आग लगने की दुर्घटना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे हाथ से निकल गई। भैया जी, यह बात का तो अफसोस हमको भी है। अगर वो दिन हमारे मोबाइल का बैटरी डाउन नहीं होता ना, तो हम लोग को शायद आज ये बात का पता होता कि रामदीन चचा वो जलने वाला रात को किसको चित्रा भाभी के घर के पास देखे थे। इस बात से तो ये साफ हो गया कि हत्यारे को हमारी पल पल की जानकारी है, इसलिए हम लोगों को सुराग तक पहुंचने नहीं दे रहा। तो भैया जी, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? शैमू, हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी बूढ़े चाचा के ऊपर हमला हुआ है, कल हमारे ऊपर हो सकता है, परसों तुम्हारे ऊपर। हम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। शैमू, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में जो बातें होती हैं वो हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, किसी और तक पहुंचनी नहीं चाहिए। ये तो आप एकदम में सही कहे भैया जी। हम लोगों को अब और सावधानी बरतना होगा। वो कहते हैं ना भैया जी कि दीवार लोग का भी कान होता है। सही बोले शैमू। कोई हमारे ऊपर इस कदर नजर रखा हुआ है कि हमारे घर से कौन और कब बाहर निकल रहा है। भैया जी, आपके कहने का मतलब क्या है? चंदा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जब चंदा इस घर से अपने घर पे जाने के लिए निकल रही थी, तब उसके ऊपर हमला हुआ। ये अब क्या कह रहे हैं भैया जी? चंदा पर हमला हुआ है? हाँ, वो भी बहुत घातक। सामने वाला चंदा के ऊपर लंबा सा चाकू लेके सीधा चंदा के ऊपर हमला किया था। माधव बाबू, श्यामू भैया, आप कब आई नहीं? आप अच्छा भइल कि आप आ गई नहीं। अब आप लोगन के खातिर हम चाय लेके आई का? नहीं चंदा, तू ठीक तो हो ना? कोनो चोट वोट तो नहीं लागल? हम ठीक है श्यामू भैया। माधव बाबू, कहाँ जरूरत रहल श्यामू भैया के सब बतावे के? अब खामखा परेशान हो जाइए। तो भैया जी, वो हमला करने वाला का क्या हुआ? शैमू, जैसे हम उसके पास गए वो भागने लगा और भाग ही रहा था कि हम उसको दबोच लिया। हमने उसका चेहरा देख लिया, पर अफसोस वो हमारी चंगुल से भाग गया। माने आप उसको पहचान लिए हैं ना? बहुत अच्छे से। और वो पताल में भी होगा, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। और हम उससे जरूर पूछेंगे कि ये सब वो किसके कहने पे कर रहा है। ना माधव बाबू, ये सब करके कोनो जरूरत नहीं है। जानबूझ के आप अपन जान जोखिम में ना डाली। अच्छा ठीक है बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस खुश। अरे श्यामू, हमें चाचा की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है भैया जी, हम अबे चचा को देख के आते हैं। माधव बाबू, कौन चाचा के बात हो रहा बा? चंदा, हमारे ऑफिस में एक बूढ़े चाचा हैं, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं को दवाई देना था। अच्छा, हमें एक छोटा सा काम है, हम आते हैं। अच्छा। अरे चंदा, तुम यहाँ हो? हम नीचे कितना ढूंढ रहे थे। वैसे एक बात बोले चंदा, तुम कितना भी माधव के रूम के सफाई कर लो, कुछ भी कर लो,
लेकिन माधव को बिल्कुल याद नहीं आने वाला है। अरे वो तो पुरानी बात भी भूलने लगा है, और अब का बात तो बिल्कुल याद आने वाला नहीं है कि तुमसे शादी हुई है, तुम उसकी पत्नी हो। ना मौसी जी, हमरा के पूरा भरोसा है माधव बाबू के सब कुछ याद आ जाए। अगर हमार तपस्या में तन को भी बल हुई ना, तो देखिए माता रानी माधव बाबू के सब कुछ बहुत जल्दी याद दिला दी है। उनका की ई भी याद आ जाए कि हमने के शादी भइला, और ई भी कि हम उनकर पत्नी हैं। अच्छा, तुमको इतना विश्वास है? देखते हैं। वैसे ये सब करके ना जल्दी से नीचे आ जाना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। काजल दीदी, हाय देखी, हम आपके खातिर प्याजू और चाय लेके आयल है। हमार गुड़िया सो रहा हा, आराम से चंदा। अच्छा, वहाँ रख दा और तू बैठा, हम गुड़िया के सुता के आवत हैं। दीदी हाय ली चाय पी। अच्छा चंदा, श्यामू भैया आयल रहला का? हाँ दीदी, कहे कोनो खास काम? और वो माधव बाबू संगे ई पता करे के कोशिश करत हैं कि हमरा ऊपर हमला करे वाला कौन रहला। ये बात तो पता चले के चाहिए, आखिर वो के हा और के ओकरा के यहाँ भेजले रहल। लेकिन दीदी हमरा के ना बहुत डर लागा था, कहीं ये सब पता करे के चक्कर में माधव बाबू के जान के कोनो खतरा ना हो जाए। चंदा, तोहरा जौन चिट्ठी आयल रहल वो हमरा के दिखावा तनी, हम देखब कि केकरा लिखावट बा। यदि ई घर के कोनो आदमी होई तो फट से पता चल जाए। ई घरे के? अरे दीदी आप ही काम बोला था, भला ई घरे के कोनो आदमी माधव बाबू के जान से मारे की काहे कोशिश करी? तो सही कहा तो चंदा, लेकिन एक बार पता करे में कौन हर्ज बा? खाली लिखावटे तो मिलावे के हा, ओकर लिखावट ई घर के कोनो आदमी के लिखावट से ना मिली तो बहुत बढ़िया। अब हम कौन जबरदस्ती लिखावट मिलावे के बैठल बानी। ठीक है दीदी, आप बोलत हैं तो हम वो चिट्ठी आपके लाके दे दे, फिर आप आराम से लिखावट मिला लिया। चाय तो पी। अब पकौड़ा खा के बताई कैसा ना?